चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 15 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण करवाया है। तो बड़ी खबर, चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 15 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। शासन प्रशासन भी यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो बद्री केदार मंदिर समिति भी तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम धामी ने यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं इस बैठक के माध्यम से। तो यात्रा के इंतजाम पुख्ता करने के महत्वपूर्ण ये निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में। तो चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 15 लाख से ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तो शासन प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। बद्री केदार मंदिर समिति भी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम धामी ने यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि यात्रा के इंतजाम पुख्ता हो। तो 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा और जिसके लिए श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह रहता है। तो 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और इसी के साथ श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म होगा। 10 मई को ही यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे और साथ ही साथ 10 मई को ही गंगोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। तो ये विशेष जानकारी, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए। तो 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, यानी कि 10 मई और 12 मई की ये तारीख श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही खास है। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इसी के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को ही खुलेंगे। साथ ही साथ गंगोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ये विशेष अपडेट है जहां लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है इस संबंध में, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। 10 मई से इसका आगाज हो जाएगा और इसके लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और इस बैठक के जरिए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि किसी भी तरीके से कोई खामी ना रह जाए, पुख्ता इंतजाम हो चारधाम यात्रा के अनुरूप और सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे। तो 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। देखिए, जैसा हमें पूर्व में भी अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे, तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था और कार्य योजना तैयार कर ली गई थी पूर्व में ही। और विगत कुछ समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी चारधाम यात्रा को लेकर के जो संबंधित विभाग हैं उनके उच्चाधिकारियों के साथ में विस्तृत समीक्षा बैठक की गई थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विस्तृत निर्देश सभी एजेंसियों को दिए गए थे और उस अनुरूप चाहे लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल हो, विद्युत हो, सभी विभाग अपने तैयारियों को उन्होंने अंतिम रूप दे दिया है। और हमें अनुमान है कि उम्मीद है कि जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए, नए कीर्तिमान स्थापित हुआ, इस वर्ष भी एक नया कीर्तिमान चारधाम यात्रा का स्थापित होगा। और प्रदेश सरकार और बद्रीनाथ मंदिर समिति के स्तर से
जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे उनकी सुगम और सरल तरीके से उनकी यात्रा संपन्न हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो देखिए, तैयारियां जो है बेशुमार की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जहां महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं, कुलदीप रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुलदीप, सबसे पहले आपका रुख करती हूं, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? समीक्षा बैठक खुद सीएम धामी ने की है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ग्राउंड जीरो पर उसका कितना असर हो रहा है? उन्नति, बिल्कुल केदारनाथ यात्रा को आरंभ होने में अब केवल 2 सप्ताह का समय शेष रह गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी युद्ध स्तर पे शुरू कर दी हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला धाम है, उच्च हिमालय में स्थित ये धाम है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केदारनाथ में जो व्यवस्थाएं हो पूरी तरह से चाक चौबंद हो और इसीलिए जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा लगातार केदारनाथ की तैयारियों को लेकर जो शासन स्तर से दिशा निर्देश आ रहे हैं उसके तहत काम किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में खासतौर पे क्योंकि वहां पे जो केदारनाथ धाम में रहने खाने की जो व्यवस्थाएं होती है उसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार वहां पे कार्य किया जा रहा है। हालांकि अब धाम में जो बर्फ थी वो पूरी तरह से पिघल गई है। इस बार बर्फ से ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि बर्फ वहां पे पिघल चुकी थी, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा है कि बर्फ से सबसे ज्यादा दिक्कतें जिला प्रशासन को झेलनी पड़ी थी और आम श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि धाम में बर्फ नहीं है, इसलिए वहां पे जो तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जुटाने में प्रशासन को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वहां पे चाहे टेंट लगाने का काम हो या फिर जो वहां पे तमाम जो दुकानें हैं उनके निर्माण की बात हो, वहां पे प्रशासन उनको कर रहा है। हालांकि केदारनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के तहत कुछ दुकानों को ध्वस्त जरूर किया जा रहा है इन दिनों, उससे दिक्कतें वहां पे जो यहाँ के जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका जरूर विरोध किया है और तीर्थ पुरोहित समाज ने 10 तारीख जिस दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं उस दिन ये इस चीज का ऐलान किया है कि वो पूरी तरह से वहां पे बंद रखेंगे, केदारपुरी को बंद रखेंगे। ये थोड़ा प्रशासन के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। अगर समय रहते हुए प्रशासन तीर्थ पुरोहितों के साथ और वहां के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत से रास्ता नहीं निकाल देता है तो ये दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन की बात हो तो वहां पे लगातार घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन वहां पे किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन अब तक पशुपालन विभाग ने कर दिया है, क्योंकि केदारनाथ की जो यात्रा है घोड़े खच्चरों से भी बड़े स्तर पर केदारनाथ की यात्रा होती है। उसके अलावा जो पैदल रास्ते को ठीक करने की बात हो या बिजली पानी पैदल रास्ते में सुचारू करना हो, इसके लिए प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जल संस्थान की टीम रास्ते भर में जो घोड़े खच्चरों के लिए पानी पीने की चरिया हैं उनको बनाने में जुटा हुआ है। साथ ही जो पैदल मार्ग में जो पानी की व्यवस्था है उसको पेयजल लाइन को ठीक करने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ खासतौर पे पुलिस विभाग की तरफ से जो ट्रैफिक प्लान है उसको बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड, क्योंकि काफी संकरा ये मार्ग है और वहां पे सबसे ज्यादा जाम की समस्या बनी रहती है। तो इसके लेकर वन वे और बाईपास की व्यवस्था वहां पे कर रहा है कि पुलिस विभाग ये देख रहा है कि कैसे वहां पे यातायात सुचारू तरीके से चले, इसके लिए लगातार पुलिस विभाग प्लान बना रहा है। लेकिन इस बार जो केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने जो बंद का ऐलान किया है, ये थोड़ा सा यात्रा शुरू होने के समय प्रशासन की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, और इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा प्रशासन को। ठीक है कुलदीप, आपके पास लौटती हूँ। महावीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, आप किस तरीके से तैयारियां देख पा रहे हैं? क्या वहां पर भी कोई चुनौती प्रशासन को आ रही है तैयारियों के अनुरूप? महावीर, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद फिर से आपके पास लौटती हूँ। कुलदीप, आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने ट्रैफिक का जिक्र किया था और ट्रैफिक की देखिए सबसे बड़ी समस्या सामने आती है चारधाम यात्रा में। ऐसे में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त किए गए हैं?
बिल्कुल उन्नति देखिए, ट्रैफिक यात्रा मार्ग में जरूर हर समय बाधा बनती है। हर वर्ष हम देखते हैं कि लंबे लंबे काफिले यात्रा सीजन के वक्त जाम में फंस जाते हैं लोग, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो गर्मी का समय रहता है और दूसरा अगर यात्री जाम में फंसता है तो काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। साथ ही जो पुलिस विभाग है उनको भी खासी मशक्कत इसको लेकर करनी पड़ती है। इसी को लेकर इस बार शासन स्तर से भी स्पष्ट दिशा निर्देश पुलिस विभाग को आ रखे हैं और जिला प्रशासन को दिए गए हैं कि वो ट्रैफिक प्लान को बेहतर बनाए, ताकि किसी भी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न ना हो और उससे जो देश विदेश के तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं उनको घंटों इंतजार न करना पड़े। इसको लेकर पुलिस विभाग खासी ट्रैफिक प्लान बना रहा है। खासतौर पे जो बाजार वाले एरिया है उनमें लगातार जो बाईपास का विकल्प हर जगह पे रहता है उसको अमल में लाया जाएगा, और इसको लेकर विभाग काम कर रहा है। दूसरा, अगर केदारनाथ की बात करें तो खासतौर पे अगर सुरक्षा की बात करें तो खासतौर पे यहाँ पे ठगी के शिकार सबसे ज्यादा तीर्थयात्री होते हैं, क्योंकि हैली में ब्लैक में टिकटें ले लेते हैं या जो फर्जी वेबसाइटें रहती हैं उनके जरिए लोग अपना बुकिंग करवा देते हैं, लेकिन जब हेलीपैड पे पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है उनको कि उनका टिकट ही नहीं हुआ है। इस तरह से फर्जी वेबसाइटों से जो हैकर है या फर्जी वेबसाइट वाले हैं वो तीर्थयात्रियों से लाखों रुपए ठगी कर देते हैं। इसको लेकर भी इस बार पुलिस काफी सजग है और शासन स्तर से भी ये स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी से तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करें। बाकायदा पर्यटन विभाग भी इसका जोरों से प्रचार प्रसार कर रहा है कि जो सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी से चाहे हैली की टिकट हो या फिर यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर भी केवल सरकार की वेबसाइट ही से करें। इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरा, जो ब्लैक में टिकटें हेलीपैडों पर बेचते हैं इसको लेकर पुलिस काफी सजग है। इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जो ब्लैकमेलर हेली टिकटों को लेकर रहते हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। ये पुलिस विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि जो यात्रा सीजन रहता है उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की शिकायतें आती है कि जो ब्लैक में टिकटें बेची गई है, ब्लैक में लोगों से टिकट के पैसे ले लिए हैं, लेकिन उनको 3-3, 4-4 दिन हेलीपैड पे इंतजार करना पड़ता है, उनका नंबर ही नहीं आता है। इस तरह की स्थिति हर साल होती है और इससे बहुत ज्यादा अव्यवस्था भी होती है। तो इस पर पुलिस विभाग काम कर रहा है। और दूसरा, जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है वहां पे कई बार जो डंडी कंडी से लोग बिछुड़ जाते हैं, तो उसके लिए पुलिस विभाग ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार हर साल ऑपरेशन मुस्कान चलाता है। इस बार भी ऑपरेशन मुस्कान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। जो बिछड़े लोग हैं उनको पुलिस विभाग उनके परिजनों से मिलवाएगा। ये तमाम चीजें इस बार देखने को मिली। बिल्कुल, और देखिए इसके विशेष जो है ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। ठीक है कुलदीप, लौटती हूँ आपके पास। महावीर, अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, शायद महावीर से संपर्क भी टूट गया है। कुलदीप, आप ही के पास आती हूँ, क्योंकि देखिए आप लगातार तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में एक पोर्टल भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पोर्टल पे तमाम विशेष जानकारियां दी जाएंगी, और क्योंकि मौसम का मिजाज कैसा रहता है, जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए क्या विशेष ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं केदारनाथ का जिक्र इसलिए भी करूंगा क्योंकि काफी हाइट 11,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम बसा है और मध्य हिमालय के क्षेत्र में ये धाम है। वहां पे कब मौसम कब बदल जाए, कब करवट ले ले, इसका कोई पता नहीं रहता है। और खासतौर पर केदारनाथ में तुरंत बर्फबारी शुरू हो जाती है। कपकपाती ठंड से लोग काफी, क्योंकि लोग जो आदमी दिल्ली और नोएडा से सीधे वहां पहुंचता है तो उनको लगता है कि तापमान एक समान होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिर वहां पता चलता है कि वहां तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड वहां पर रहती है। माइनस में वहां का तापमान पहुंच जाता है। इस लिहाज से बहुत सारे पिछले वर्ष में हमने देखा है कि बड़ी तादाद में जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं उनकी हृदय गति रुकने से मौतें वहां पे हुई है। और पिछले वर्ष 100 से ज्यादा अकेले केदारनाथ धाम में 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौतें हुई हैं। और हर साल मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस तरह से जो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट रहा है केदारनाथ धाम पहुंचने का, वैसे ही जो मौतों का सिलसिला है वो भी हर साल वहां पे होता है। तो इस लिहाज से वहां पे प्रशासन लगातार जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था करता है। पुलिस विभाग द्वारा लगातार वहां पे जो लोग
पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, उनको कंबल वगैरह की व्यवस्था करवाता है ताकि किसी भी तरह से वहां पे ठंड न लगे। लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाई जा रही है ताकि वहां पे किसी भी तरह से इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं केदारनाथ धाम में ही लोगों को मुहैया हो, क्योंकि काफी ऊंचाई वाला ये धाम है और जब खासतौर पर पैदल चलने वाला आदमी वहां पे पहुंचता है तो एक तो ऊपर जो केदारनाथ धाम है वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती, ऑक्सीजन वहां पे कम रहती है, तो इस लिहाज से हृदय गति रुकने की बहुत ज्यादा संभावनाएं वहां पर रहती है। इस लिहाज से केदारनाथ धाम में ऑक्सीजन की सुविधा वहां पे मुहैया करवाई जाएगी इस बार। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि वहां पे किसी भी तरह से तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, और देखिए ये तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इतनी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।